नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में बल एवं गति चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। आज उसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत उसमें पहला पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें सदिशों के बारे में चर्चा की गई थी। तो आज हमारा सदिशों से संबंधित पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं, पहला जो न्यूमेरिकल है, एक मनुष्य 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर पूर्व से उत्तर की ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह निश्चित दिशा में 3 किलोमीटर फिर वह पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। सदिश आरेख खींचकर मूल स्थान से विस्थापन एवं उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें विस्थापन जो कि सदिश राशि है, इसको ज्ञात करना है, और दूरी जो कि एक अदिश राशि है, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके यूज करेंगे। दूरी एक अदिश राशि है, इसको साधारण अंकगणित से हम लोग निकाल सकते हैं, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि को कैलकुलेट करने के लिए सदिश बीजगणित का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते समय बताया था। तो इसमें दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर दिशाओं को समझने के लिए एक चित्र मैंने यहाँ दिखाया है। इसके अंतर्गत देखिए, हम लोग दिशा को इस साइड में पूर्व लेते हैं, अपने दाहिने साइड में पूर्व को लेते हैं, और बाएं साइड में पश्चिम को लेते हैं, और अपर साइड में उत्तर को लेते हैं, और डाउन साइड में दक्षिण को लेते हैं। इसी के अनुसार हम लोग दिशा को मानकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका आरेख बनाया जाता है, सदिश आरेख। आरेख बनाने के लिए हम लोग इसमें पैमाना मानेंगे। इसमें पैमाना आप कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो इसमें पैमाना को मैं मान लेता हूँ कि 3 किलोमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमारा पैमाना रहेगा। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर को दर्शाने के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा को खींचेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक मनुष्य 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर पहले इसको खींचेंगे 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर। तो यहाँ मान लेते हैं ओ पॉइंट से शुरू करता है मनुष्य चलना और 2 किलोमीटर आगे जाता है। तो 2 किलोमीटर के लिए हम लोग 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, क्योंकि हम लोग माने हैं 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और इसके बाद बोला 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए, पूर्व से 45 डिग्री के कोण पर, ये हमारा पूर्व था, इसके अनुसार इससे 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। आप लोग स्केल से खींच सकते हैं, मैं यहाँ फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच के, अब इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार फिर आगे चलेंगे। फिर बोलता है क्वेश्चन कि 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। फिर इसको पश्चिम दिशा में देखिए 3 किलोमीटर बोला गया है, तो 1 किलोमीटर के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच रहे हैं। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे और ग्राफ को समाप्त करेंगे, क्योंकि इतना ही बोला गया है। अब हमारा यहाँ व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है। सदिश आरेख खींचकर मूल स्थान से विस्थापन एवं उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। विस्थापन क्या होता है दोस्तों? विस्थापन एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। तो जिसमें विस्थापन क्या होगा, हमारा OR होगा। यही हमारा विस्थापन होगा, जो मिनिमम दूरी तय करता है व्यक्ति। OR को ज्ञात करने के लिए हम लोग स्केल से इसको नापेंगे। जब सारे की सारी मापे हम लोग 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से रख के इसको जब सेट करेंगे, इसको नापेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, OR का मान आ जाएगा कुछ 3.4 किलोमीटर के बराबर, 3.4 किलोमीटर या फिर 6.8 सेंटीमीटर लंबी इतनी रेखा आएगी। तो इस तरीके से विस्थापन हमारा निकल गया, और दूरी हमको ज्ञात कर, यही विस्थापन है हमारा, और दूरी हमको कैलकुलेट करना है। तो दूरी को सीधे सीधे हम लोग साधारण अंकगणित के नियम से जोड़ सकते हैं। तो टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखिए, पहले चला है कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर
प्लस फिर 4 किलोमीटर, इसके बाद फिर 3 किलोमीटर। इसको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 4 2 6 3 9 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस के लिए हम लोग साधारण अंकगणित का ही उपयोग करेंगे क्योंकि यह एक अदिश राशि है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये रहा हमारा आज का दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें बोला गया है एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व में गतिमान है। इस पर एक बल आरोपित किए जाने पर पिंड का वेग उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वेग परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसमें भी दिशा की बात की गई है। तो दिशा को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिशा का डायरेक्शन खींच लेते हैं। देखिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। इसमें बोला गया है पिंड शुरू में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व में गतिमान है। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व में गतिमान है। इसके बाद इस पर बोला जाता है कि बल आरोपित किए जाने पर पिंड का वेग उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उत्तर ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर इसको ड्रॉ कर लेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड इधर हो गया। इसके बाद बोला जाता है कि पिंड का वेग परिवर्तन ज्ञात करें। वेग परिवर्तन का रिजल्टेंट ये होगा, देखिए जो वेग में परिवर्तन होगा हमारा ये होगा। तो इसको वेक्टर के अनुसार हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा पहला वेक्टर हो गया, इसके टेल से शुरू करते हैं। हेड यहाँ रहेगा, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखेंगे और खींच देंगे और इसका परिणामी वेक्टर दोनों वेक्टरों के टेल से हेड से मिलाकर परिणामी ज्ञात करेंगे। तो यही हमारा डेल वी हो जाएगा। डेल वी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो सदिशों को अगर दो सदिश दिया हुआ है और उनके बीच वेक्टर उनके बीच जो है एंगल दिया हुआ है, तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है r बराबर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसमें रखेंगे तो r बराबर हमारा हो जाएगा 10 है पहला, दूसरा भी 10 है और यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू फिर से 10 और cos 90 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हमारा, तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इतना भाग हमारा बचेगा ये, और ये इतना भाग 0 हो जाएगा। तो ये 10 का 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट में 200 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 10 अंडर रूट में 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा r रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल तरीके से। अगर आप लोग पैमाना मानकर इसको बनाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसको खींचकर आप इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो इतना ही आएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है और आपको जल्दी करना है तो आप इसको 1 मीटर पर सेकंड बराबर 2 सेंटीमीटर मान के खींच के जल्दी से नाप लेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगा 10 अंडर रूट 2। हालांकि 10 अंडर रूट 2 आप स्केल पर माप नहीं सकते हैं, तो अच्छा रहेगा कि इसको आप लोग सॉल्व कर लें फॉर्मूला लगाकर। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल रहा। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये रहा हमारा आज का तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें हम लोग देखिए ज्ञात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बिंदु पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल परस्पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। सदिश आरेख खींचकर परिणामी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप जो है पैमाना मान लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जैसा आपको मानना हो
वैसा मानकर इसके वेक्टर डायग्राम को सदिश आरेख को बनाकर उसको नाप कर ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा विधि है मैथमेटिकल विधि। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकल विधि जो गणितीय विधि है उसको समझाऊंगा। देखिए इसमें बोला गया है कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ जिस पर इधर मान लेता हूँ 6 न्यूटन का बल काम कर रहा है और इसके 90 डिग्री के कोण पर 90 डिग्री के कोण पे बोला गया है दूसरा बल काम कर रहा है। ये हो गया 8 न्यूटन का बल। तो इनका परिणामी हमको ज्ञात करना है। तो परिणामी इनके बीच से कहीं होकर जाएगा। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या था? देखिए इसका परिणामी हम लोग ये जो 8 न्यूटन का है इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। और ये जो 6 न्यूटन का है इसको इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज एक बन के तैयार हो गया है। तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, इसको लगा देंगे। यहाँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ये 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग r बराबर फिर से फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको r निकल के ये जो यहाँ पर परिणामी होगा इसका ये हमको मिल जाएगा। तो निकालते हैं। तो a² + b² + 2ab cos थीटा होगा। यहाँ रखेंगे इसको। r बराबर a मान लेते हैं 6 है, 6 का वर्ग करेंगे और इधर b को मान लेते हैं 8 है, 8 का वर्ग करेंगे +2 × 6 × 8 cos 90 डिग्री। तो फिर से ये 90 हो जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा इतना पार्ट। तो r बराबर ये हमारा हो जाएगा 36 + 64। इसका वर्ग करेंगे 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 जो कि 10 का वर्ग है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट निकल गया। r परिणामी ये हमारा कितना है? 10 न्यूटन का। देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि परिणाम सदिश आरेख खींचकर परिणामी ज्ञात करें तो सदिश आरेख तो खींचना जरूरी है, साथ ही साथ परिणामी का ये हमारा परिमाण हो गया 10 न्यूटन का। ये हमारा परिमाण हो गया, केवल इसका मान निकला है। अब इसकी दिशा भी तो हमको बतानी है। तो दिशा के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे थे tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर a के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा कर देंगे tan अल्फा का। tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? ये 8 न्यूटन, ये इसके बराबर होगा 8/6। इसको tan अल्फा को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 4/3 आ जाएगा। ये लगभग अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए परीक्षा में, अगर उसमें केवल यह बोल दे कि सदिश आरेख खींचकर परिणामी ज्ञात करें तो आपको परिणामी की दिशा और उसका जो है परिमाण दोनों ज्ञात करना है। क्योंकि सदिशों का जो वेक्टर योग होता है सदिश होता है। तो सदिश तभी माना जाएगा जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो परिमाण और दिशा दोनों आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। दिशा का मतलब एंगल होता है। इसको एरेज करते हैं और इसके आगे का अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें दिया गया 10 न्यूटन का एक बल क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बल के ऊर्ध्व व क्षैतिज घटक ज्ञात करें। यहाँ पर सदिशों के वियोजन से संबंधित यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है क्षैतिज का जब भी चर्चा किया जाएगा, क्षैतिज का मतलब होता है x अक्ष के साथ। तो हम लोग x एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा हमारा x अक्ष और ये रहा हमारा y अक्ष। तो इसमें बोला गया है कि क्षैतिज दिशा, क्षैतिज का मतलब होता है x अक्ष के साथ, ये x ये y। तो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं ये हमारा बल है जो कि
10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है और ये 30 डिग्री के एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। इसमें बोला गया है कि इनका ऊर्ध्व घटक, इस 10 न्यूटन के बल का ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। तो थ्योरी पढ़ते समय मैंने बताया था कि ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्व घटक को हम लोग माने थे AX, क्षैतिज घटक को AX और ऊर्ध्व घटक को AY माने थे, यही माने थे। और जो एंगल दिया रहता है, जिस तरफ एंगल दिया रहता है उस दिशा में हमारा जो घटक होता है ये A था और ये AX था, तो जिसके साथ एंगल दिया रहेगा वो AX रहता है हमारा, और AX का मान कितना होता था, A cos थीटा, और यहाँ पर क्या होता था, A sin थीटा। तो यहाँ पर A का मान कितना दिया है, 10 न्यूटन, तो AX का मान हमारा हो जाएगा, AX बराबर A का मान 10 दिया है और cos 30 डिग्री, ये हमारा हो जाए AX, यानी क्षैतिज दिशा में जो बल का घटक है ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5√3 न्यूटन का, ये हमारा XH की दिशा में जो है बल का घटक हो गया। और दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे AY के लिए, तो AY का मान हमारा होता है A sin थीटा, तो A का मान हमारा कितना है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 रखेंगे और साइन 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो AY बराबर हमारा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 न्यूटन, तो ये हो गया हमारा 10 न्यूटन का, दोनों घटक, एक XH की दिशा में दूसरा YH की दिशा में। ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो यह बल की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, या बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, W बराबर F.D। किया गया कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो F.D का अभी हम लोग डॉट गुणन के बारे में पढ़े थे पीछे जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो W बराबर F.D का मान क्या हो जाएगा, F का जो मान होगा आंकिक मान वह, और D का जो आंकिक मान होगा वह, और इनके बीच जो एंगल होगा उसकी कोज्या, इसके बराबर होता है डॉट गुणन। तो यहाँ पर इन सब का मान रखेंगे, तो W बराबर हमारा हो जाएगा, F का मान कितना है 20 न्यूटन गुणे D का मान कितना है 3 मीटर, यहाँ देखिए 3 मीटर दिया हुआ है, और cos 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणे 3 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको जब काटेंगे तो यहाँ हमारा W बराबर हो जाएगा 10 गुणे 3 गुणे √3, तो W बराबर टोटल मान आ जाएगा हमारा 30√3। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा W बराबर 30 और √3 का मान क्या होता है 1.732, तो W का मान हमारा आ जाएगा 51.96 जूल, ये हमारा W निकल के आ गया। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।